नाउ सी ऑर्थोपोडा, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। ऑर्थोपोडा का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे जितने अर्थ पे अभी तक एनिमल्स की स्पीसीज की डिस्कवर हुई है, जैसे हम जानते हैं 1.2 मिलियन जितने, ठीक है, उसमें से 2/3 क्या है, आर्थ्रोपोडा है, मतलब इंसेक्ट्स है, ठीक है। मतलब इट इज ए लार्जेस्ट फाइलम, कैसा है, लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ आपको ये देखने को मिलेगा, 2/3, ठीक है। 2/3 हमारे क्या है, आर्थ्रोपोडा ही है, मतलब अराउंड 65% जितनी स्पीसीज क्या है एनिमल्स में, ऑर्थोपोडा ही है, ठीक है। मतलब क्या है, इंसेक्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे, ओके। देन आफ्टर आ जाते हैं कुछ नॉर्मल फीचर्स पे, बायलैटरल सिमेट्रिक, ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेटेड, ठीक है, आई वाज समझ में। सो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वन मोर फीचर, दे आर ऑल्सो सेगमेंटेड, इनके भी बॉडी पे आपको सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, बट एनीलिडा जैसे नहीं, रिंग जैसा स्ट्रक्चर वैसा नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल तो कॉकरोच, कॉकरोच के हिस्सा मिलेगा, उसके बैक की तरफ देखोगे वेंट्रल व्यू में, तो आपको देखने को सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे आएगा कॉकरोच के बारे में चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, 6 और 7 में, ठीक है। तो हम उसमें कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको उसके बॉडी पे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो इट इज ऑल्सो सेगमेंटेड आपको देखने को मिलेगा, ओके। मींस उनकी बॉडी पे भी सेगमेंट्स होते हैं, कुछ अंदर रह जाता है, कुछ आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेंगे। नाउ देन आफ्टर चिकेनियस एक्सोस्केलेटन, मतलब इनका जो स्केलेटन है वो किससे बना होता है, काइटिन से, ठीक है। आपने फंगी में हमने देखा था कि फंगी की जो बॉडी है वो इससे बनी हुई होती है, तो इनके अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा, क्या, इट इज मेड अप ऑफ चिकेनियस, ओके। देन आफ्टर इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल, ठीक है। मतलब आपको इनका हेड, जैसे कॉकरोच का आप देखोगे तो आपको ऐसा हेड देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज एन एब्डोमिनल, यहाँ पर ऐसा होता है, और सॉरी इट इज एन थोरैक्स, हेड एंड इट इज एन एब्डोमिन, ठीक है। ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा। सो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन, ओके। मींस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। एंड उसी एब्डोमिनल से आपको क्या देखने को मिलेंगे, जॉइंट अपेंडिक्स, अपेंडिसेस मतलब पाव, लेग्स, जिससे वो क्या कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक है। क्या कर पाते हैं, लोकोमोशन। आपने कॉकरोच के देखा होगा कि यहाँ से आपको कई सारे ऐसे पैर, लेग्स देखने को मिलते हैं, ऐसे जॉइंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट इट कैन डू द लोकोमोशन, जा पाता है, कर पाता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं मेन इनके रेस्पिरेशन में। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए कई सारी चीज होती है, गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ठीक है, ट्रैकिया होती है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या होता है, गिल्स, बुक गिल्स भी देखने को मिलती है कभी कभी, बुक लंग्स और ट्रैचिया। कॉकरोच के अंदर आपको ट्रैचिया देखने को मिलेगा एज अ रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है, कि उनके थ्रू रेस्पिरेशन किसकी मदद से होता है, ट्रैचिया के थ्रू, नेक में होती है, ठीक है। मतलब उनके थोरैक्स में आपको देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से वो क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं। मतलब रेस्पिरेशन के लिए भी आपको हर एक इंसेक्ट में अलग अलग देखने को मिलेगा, गिल्स, बुक लंग्स, बुक गिल्स एंड ट्रैचिया आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर आ जाता है सर्कुलेटरी। मैंने जैसे एनालिडा में बताया था कि यहाँ पर ये जैसे होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनालिडा में कैसा होता है, क्लोज, पर इसके अंदर आपको कैसा देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ओके। फिर इनके पास आपको सेंसरी ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे।
सेंसरी ऑर्गन्स आप जानते हो जिससे हम फील कर पाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आईज है, नोज है, ईयर्स है, जिससे हमें पता चलता है कोई हमारी तरफ आ रहा है, यहाँ पे स्मेल आ जाती है, हम उसकी आवाज सुन लेते हैं। वैसे ही इनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है इनके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स हो वो हमारे जैसे ही हो, इनका सबसे मेन सेंसरी ऑर्गन होता है एंटीना, ठीक है। आपने कॉकरोच में देखा होगा ऐसे बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ओके, दिस इज कॉल्ड द एंटीना। ये एंटीना उन्हें बताता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, एनिमी आ रहा है, कुछ फूड है वहां पर या वहां पर जाना है, वो सब कुछ इन्हें किससे पता चलता है, इस एंटीना की मदद से ही पता चलता है। कईयों के पास आइस भी होती है, ठीक है, आइवस में कॉकरोच आइस नहीं होती है, नहीं, एंटीना की मदद से ही सब कुछ करता है। हाँ, एंटीना वापस ग्रो होती है ना, एंटीना अंदर से तो नहीं काटोगे, वो तो फिर कॉकरोच ही मरेगा। ऐसे बोलते पर इसकी आंखें धुंधली होती है, होती ही नहीं है, दिखता नहीं है इसको बरोबर। एट नाइट टाइम उसको अच्छे से दिखता है, रात के टाइम में थोड़ा बहुत दिख जाता है उसके इसके, क्योंकि उसके आईबॉल बहुत वीक होते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलेगी, स्टेटोसाइटस, ठीक है। ये स्टेटोसाइटस क्या होता है, उनकी बॉडी को बैलेंस करके चलाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्लाइंबिंग भी करते हैं, चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं। तो ये स्टेटोसाइटस क्या करता है, उनकी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने का काम करता है, ओके। सो दैट्स एंटीना, आईज एंड स्टेटोसाइटस, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके लिए एक्सिलरी यूनिट के लिए। एक्सिलरी यूनिट के लिए आर्थोपोडा में एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, मार्फेजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कैसा होता है, बॉडी के बिल्कुल मतलब डाइजेशन जब कंप्लीट होता है ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज एन मार्फेजियन ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगी, एंड दिस मार्फेजियन ट्यूब्यूल्स वर्क एज अ एक्सिलरी यूनिट, ठीक है, एक्सिलरी यूनिट की तरीके से वर्क करती है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर एक्सिलरी यूनिट क्या है, किडनी, तो इनके अंदर क्या होता है, मार्फेजियन ट्यूब्यूल, मतलब समझ लो कॉकरोच की किडनीज है ये, जो एक्सक्रीशन करने में मदद करती है। अब आ जाते हैं डायशियस होता है, मींस मेल और फीमेल आपको दोनों अलग अलग देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, मिलेगा। और कैसे होते हैं, ओविपारस, ओविपारस मींस अंडे देते हैं, ठीक है, ओविपारस मींस बाय, मतलब इनके जो यंग वाले होते हैं वो ऑर्थोपोडा एग्स देते हैं, और एग्स में से आपको यंगर वन देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट से आपको कहीं के सब ऑलमोस्ट सब में लार्वा से देखने को मिलता है। कॉकरोच में भी कई बार आपको कई सारे कॉकरोच की स्पीसीज में इनडायरेक्ट होता है, तो किसी में डायरेक्ट, ठीक है। तो मतलब इंसेक्ट्स, मतलब इट इज अबाउट द ऑर्थोपोडा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऑर्थोपोडा मींस इंसेक्ट, लार्जेस्ट फाइलम है, ऑलमोस्ट हमारे जितने भी अभी तक ऑर्गेनिज्म से डिस्कवरी हुई है एनिमल्स में, उसमें से 2/3 तो क्या है, ऑर्थोपोडा, मतलब अराउंड 65% ऑर्थोपोडा है। जनरल कैरेक्टर में देखें तो बायलैटरल, डिप्लोप्लास्टिक, सिलोमेटेड, और इनकी बॉडी में भी आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चिकनियस एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास, मतलब इनकी काइटिन से बॉडी बनी हुई होती है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमिनल। और एब्डोमिनल से आपको जॉइंट अपेंडेज देखने को मिलेगा, मतलब जिसके थ्रू वो अपना लोकोमोशन और मूवमेंट कर पाते हैं। फिर गिल्स, बुक गिल एस्पिरेशन के लिए, बुक लंग्स और ट्रेचिया आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इनके पास कई सारे सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे एंटीना, आईज और स्टेटोसाइटस। स्टेटोसाइटस इनकी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि इनको क्लाइंबिंग करना, आना जाना उस सब में। और एक्सिलरी यूनिट, जैसे एनिमल्स के पास एक्सिलरी यूनिट किडनी होता है, ऑर्थोपोडा के पास क्या होता है, मार्फेजियन ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे कि विद द हेल्प ऑफ मार्फेजियन ट्यूब्यूल्स ये क्या क्या कर पाते हैं, एक्सक्रीशन परफॉर्म कर पाते हैं। डायशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे, मींस यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओविपारस होते हैं, अंडे देते हैं,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको इनका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. सो इट इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्थोपोडा.